हेलो बच्चों, सीयूईटी पीजी मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से जारी रख रहे होंगे। एंड जैसा आप सभी को पता है कि आपके सीयूईटी पीजी के फॉर्म आ चुके हैं एंड अब बहुत कम समय बचा है जिसमें आप अपनी तैयारी को दुरुस्त कर सकें। तो मैंने सोचा कि ये जो लगभग 75 डेज बचे हैं उनकी तैयारी आप कैसे करें, किस तरीके से आप तैयारी करें कि आपको बेटर आउटपुट मिल सके, आप टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकें। क्योंकि आप सभी ने इसके लिए बहुत मेहनत किया है। आप सभी का जो सपना है कि टॉप यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, उसके लिए आपने संघर्ष किया है। लेकिन वो जो संघर्ष है वो फलित कब होगा, उसका फल आपको कब मिलेगा? जब आप इन 75 दिनों में जो आने वाले 75 डेज हैं उनका सही तरीके से उपयोग करेंगे, उसमें सही तरीके से रिवीजन करेंगे, कैसे आपको पढ़ना है, कौन सी यूनिट पर ज्यादा फोकस करना है, कौन सी यूनिट पर कम फोकस करना है, पूरा आप देखेंगे इस वीडियो में। मैं पूरा ब्रेकडाउन आपको करके बताने वाला हूं कि 75 डेज का कैसे आपको इस्तेमाल करना है। यानी आप देखेंगे कि ये जो 75 दिन आपके पास बचे हैं उसकी पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी कि आप कैसे कैसे एक एक दिन आपको क्या करना है, वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, 75 दिन में संभव है। आपके मन में जो ये प्रश्न उठ रहा है, बार बार प्रश्न उठ रहा है कि सर बस एक बार कह दें बस, तो प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूं कि 75 डेज में संभव है कि आप टॉप यूनिवर्सिटीज जेएनयू, डीयू, बीएचयू में चले जाएं और वहां से अपना मास्टर्स करें। और पिछली बार ऐसे बहुत से बच्चे थे जिन्होंने जनवरी स्टार्टिंग में या फिर दिसंबर लास्ट में अपनी तैयारी स्टार्ट किया, यानी लगभग इसी समय पर, और वो जेएनयू में आज बैठ करके अपना सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अब लेकिन आपको जगना होगा। अब आप उस दुनिया में नहीं रह सकते हैं प्यारे बच्चों कि हो जाएगा, हो नहीं जाएगा। प्यारे बच्चों, ये 75 दिन आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 75 डेज होने वाले हैं अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो। अब वो समय नहीं है, माना कि ठंडी बढ़ रही है तो अब आप ठंड में रजाई में लेटे नहीं रह सकते हैं। अब आप रील्स नहीं देख सकते हैं लेट करके कि भैया ठीक है 10 जनवरी से पढ़ेंगे, हैप्पी न्यू ईयर से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा जो मन है ना वो बहुत चंचल है, वो आपको ऐसे ही गुमराह करता है कि ठीक है, तुरंत का जो काम है वो टालने का प्रयास करता है कि कल से कर लेंगे, कल से कर लेंगे, कल से कर लेंगे, और वो कल आता नहीं है। तो अभी अब आपको क्या करना है, अपने मन को अपने हिसाब से चलाना है, ना कि मन के हिसाब से आप चलें। अगर मन कभी आपका कहे कि कल पढ़ेंगे तो तुरंत उठिएगा और उसी समय लेकर के बैठ जाइएगा, क्योंकि वही वो समय होगा। उस समय पर अगर आपने उस समय को कंकर कर लिया, अगर उससे आप आगे बढ़ गए तो आप पढ़ लेंगे, वरना कल कल करते हुए जब एग्जाम आ जाएगा तो उस दिन आप परेशान हो रहे होंगे और आप टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो जो आपका सपना है वो अधूरा रह जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा, और अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो 1% भी संदेह नहीं है कि आप टॉप यूनिवर्सिटी में ना पहुंचे। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि सर वीडियो तो सभी देखते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों वीडियो सभी देखते हैं लेकिन वीडियो देख करके वो इग्नोर कर देते हैं और उस हिसाब से फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप में जितने भी लोग फॉलो करेंगे वही तो टॉप यूनिवर्सिटी में जाएंगे। सीटें बहुत लिमिटेड हैं, अगर सब फॉलो करने लगेंगे तो सब पहुंच जाएंगे। तो दिक्कत है, सबके लिए तो सीट है नहीं। तो भैया वही लोग फॉलो करेंगे जो जिनको सच में क्या है, अपने सपनों के प्रति वो क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं जिंदा हैं। और जो जिंदा रूपी मृत हैं, जो सोच रहे हैं कि भैया फरवरी में पढ़ लेंगे, जनवरी में पढ़ लेंगे, वो ऐसे सोचते ही रह जाएंगे और कर नहीं पाएंगे। तो ये 75 डेज की स्ट्रेटेजी आपको अच्छे तरीके से फॉलो करनी है। जो जो मैं बताऊंगा वो आप कर लीजिए, और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो टॉपर इंटरव्यू मेरा आपके साथ हो रहा होगा, इसकी गारंटी है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये पूरा 75 डेज का मास्टर प्लान, मास्टर स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं ये सफर। आज जब आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, इसी समय से ये सफर आपका 75 दिन का स्टार्ट होता है।
कल से नहीं सोचना है कि सर की ये 75 डेज की स्ट्रेटेजी कल से फॉलो करेंगे, नहीं, आज अभी इसी वक्त जब आप देख रहे हैं आज से ही आप इस हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि भैया क्या बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में, तो बेस्ट स्ट्रेटजी टू कंप्लीट सिलेबस इन 75 डेज, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, क्या पढ़ना है भैया, कैसे पढ़ना है, एंड ऑल्सो गोल्डन मंत्रा फॉर अचीविंग 250 इन CUET PG पॉलिटिकल साइंस। क्योंकि आपको पता है मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी कि अगर आपको JNU जाना है भैया तो 250 प्लस टारगेट करना पड़ेगा, और वो आप कैसे जो है अचीव कर पाएंगे उसको लेकर के भी मैं इस वीडियो में आपको कुछ मंत्र जो होते हैं वो देने वाला हूं। अब आप उसको फॉलो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं फॉलो करेंगे तो आपको अपना भविष्य अच्छे तरीके से पता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ड्रीम यूनिवर्सिटी तक के सफर की जो शुरुआत है वो बहुत सारे बच्चे बहुत समय से कर चुके हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, अगर आज से भी आप इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में JNU में BHU में DU में जाना चाहते हैं तो अभी तुरंत से लग जाइए, और संभव है प्यारे बच्चों, और आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी का सफर है उसको आसान ये वीडियो कर देगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले आप करंट जो एग्जाम पैटर्न है उसको समझ लें, जिससे कि आपके मन में दुविधा ना रहे कोई। सिलेबस पर वीडियो में पहले बना चुका हूं, आप उसको जाकर के देख लें अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किया है तो। करंट एग्जाम पैटर्न जो है, एग्जाम मोड आपको पता है भैया ऑनलाइन होता है CBT मोड में। ठीक है, MCQ होगा आपका, एग्जाम टाइप MCQ है। ठीक है, आपके 75 क्वेश्चंस होंगे और सभी आपके डोमेन यानी पॉलिटिकल साइंस से ही होंगे। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं, जब पिछली बार एग्जाम होने वाला था तो जो 25 मार्च को आपको एग्जाम था पिछली बार, ठीक है, तो उस दिन सुबह में 5 बजे मैंने सेशन लिया था प्यारे बच्चों। एक कह सकते हैं लास्ट रिवीजन या फिर आशीर्वाद रूपी सेशन आप उसको मान सकते हैं। जब मैं वो सेशन ले रहा था तो एक लड़का आता है और वो पूछता है कि सर क्या 25 क्वेश्चन जो है जनरल पेपर के भी आएंगे क्या? मैंने कहा भैया अब आप अपने दिमाग में कुछ मत डालो, अब आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूं 75 दिन पहले ही कि भैया टोटल 75 क्वेश्चंस ही आएंगे और वो पूरे के पूरे आपके सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से ही आएंगे, कोई जनरल पेपर इसमें नहीं होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप देखेंगे 4 मार्क्स का होता है, तो यानी पूरा पेपर आपका 300 नंबर का होगा। ठीक है, अगर आप सही करेंगे तो 4 नंबर आपको मिलेगा, और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो जितने आपको नंबर मिले होंगे उसमें से 1 नंबर क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, टाइम आपको 90 मिनट मिलेंगे। तो आपको याद रखना है वो 90 मिनट आपके जीवन में आप किस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करेंगे वो डिसाइड करेंगे। उस 90 मिनट में आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, अच्छे से आंसर कर सकें, ये कौन तय करेगा? ये 75 दिन तय करेंगे। जो आने वाले 75 डेज हैं ये तय करेंगे कि भैया आप उस 90 मिनट में आराम से पेपर दे रहे होगे, क्वेश्चन आ रहा होगा और आप कह रहे होगे वाह सर क्या पढ़ाया था आपने, और क्या तो मैंने पढ़ा था, पूरा आपको आ रहा होगा। और या तो आप ऐसे बैठ करके ऐसे हाथ रख के सोच रहे होंगे कि क्या किया मैंने। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि अगला 75 डेज आप किस तरीके से जो है तैयारी करते हैं कि वो 90 मिनट में आपको सुकून चाहिए, आराम से आंसर जब आ रहा होगा तो उसकी उत्सुकता चाहिए, या फिर ना आने का गम चाहिए। ये आप पर डिसाइड करेगा, ये 75 दिन डिसाइड करेंगे। और ये जो 75 डेज की मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, आप देखेंगे कि इसके बाद भी आपके पास टाइम बचेगा। यानी मैं ऐसा पूरा प्लान करके लाया हूं कि रिवीजन के साथ साथ एक्स्ट्रा और भी आपको लगभग 10-12 दिन मिल जाएंगे, जो कि मैंने काउंट ही नहीं किया है। तो 75 डेज आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, पूरे प्लान को फॉलो करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस इन 75 डेज। बहुत बड़ा क्वेश्चन है भैया ये कि सिलेबस कैसे खत्म होगा सर। बहुत बड़ा सिलेबस है, 8 यूनिट है, WPT, IPT, पॉलिटिकल थ्योरी, IR, कॉन्स्टिट्यूशन यानी IGP, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक पॉलिसी, कंटेम्पररी जो चैलेंजेस हैं, यानी बहुत सारा सिलेबस है। कैसे कंप्लीट होगा साहब? तो बिल्कुल कंप्लीट होगा प्यारे बच्चों, बस आप सोचिए और जो मैं कह रहा हूं उसको करिए, आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है भैया
कि अप्रॉक्स टाइम कितना लेफ्ट है। या आप लिख लीजिए प्रॉपर अपने सामने, आप चाहे कैलेंडर लगा लीजिए, चाहे तो आप लिख लीजिए अपने सामने कि सर ने कहा था कि इतना ही दिन बचा है और एक एक दिन उसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अराउंड 75 डेज क्या है बचे हैं, उतना ही मैं मान के चल रहा हूं। बचा अभी इससे ज्यादा है थोड़ा सा, लेकिन हम इतना ही, क्योंकि अभी एग्जाम डेट तो आई नहीं है, तो एग्जाम डेट हमको कंफर्म नहीं है कि कब तक जो है एग्जाम होगा। आप देखेंगे मैंने कहां से कहां तक लिया है, 20 दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया है आपके इस 75 दिन के प्लान को, कि 20 दिसंबर 2025 से लेकर के 5 मार्च 2026 तक अगर आप जाएंगे तो ये जो 75 डेज हो रहे हैं, इसकी तैयारी का मैं प्लान आपको बताने वाला हूं। अब आप देखेंगे कि आपका एग्जाम 5 मार्च से बाद में भी हो सकता है 15 मार्च को हो सकता है 20 मार्च को हो सकता है पिछली बार 25 मार्च को हुआ था, लेकिन यह भी हो सकता है कि 10 मार्च को भी हो जाए, तो कुछ पता नहीं है। तो इसके बाद का 5 मार्च के बाद का जितना टाइम आपको मिलेगा प्यारे बच्चों, वो बोनस होगा आपके लिए। वो जितना मिल जाएगा वो बढ़िया ही है, आपको अच्छी बात है। और फैक्ट रिवीजन कर लेंगे और जो है मैराथन कर लेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूं। एक एक यूनिट पूरा आप देखेंगे, सबका मैराथन में लेकर के आऊंगा। और एक फिर जैसा पिछली बार हम लोगों ने किया था, एक पूरा कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस का 11-12 घंटे का मैराथन मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये प्रॉमिस है मेरा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मेरे बच्चे, मेरे लिए सिर्फ एक ही खुशी होती है जब मुझे पता चलता है कि मेरे 50 बच्चे जेएनयू में हैं और वो मैसेज करते हैं कि सर प्लीज आइए, आपसे मिलना है। मेरी बस यही ख्वाहिश है। पिछली बार जब ऑल इंडिया रैंक 1 जेएनयू में पहुंची किरण शर्मा, जो कि मुझसे पढ़ी हुई, आप देखेंगे उज्जवल बैच जो क्रैश कोर्स है उससे पढ़ी हुई बच्ची थी, तो मेरे दिल को इतना सुकून मिला, इतना गर्व महसूस किया कि ऑल इंडिया रैंक 1 जेएनयू में 2, 4 आप देखेंगे जो टॉप रैंक्स हैं उन्होंने अचीव किया और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तो मुझे सिर्फ गर्व होता है और उसके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं आपके साथ और आगे भी करता रहूंगा। लेकिन आपको भी क्या है, जगना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत क्या है करनी पड़ेगी। जितना मैं कहूं उसको फॉलो करना होगा और अंत तक एक एक चीज एकदम तैयार करके आपको भेजूंगा, इसकी गारंटी है। जो भी क्वेश्चन आएगा, 75 क्वेश्चन में 5-7 क्वेश्चन ऑर्बिट आता है, वो किसी को नहीं पता, लेकिन 64 पिछली बार आए थे मेरे पढ़ाने से। 65 का टारगेट मैं इस बार भी आपको दे रहा हूं कि लगभग 65 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जब आप उस क्वेश्चन को देखेंगे तो मेरा चेहरा आपको याद आएगा कि अरे सर ने तो ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था। इस तरीके से आप पढ़ने वाले हैं सारी चीजों को, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या करना है, आपको कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। इन 75 दिनों में कुछ बातों का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है लिमिट योर रिसोर्सेज। भैया रिसोर्स अगर आप अब उठाएंगे कि एंड्रू हेवुड भी पढ़ लें, ओपी गाबा भी पढ़ लें, एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ लें, डीडी बसु भी पढ़ लें, जेसी जौहरी भी पढ़ लें, ठीक है, आईआर की भी सारी किताबें पढ़ लें, तो नहीं हो पाएगा प्यारे बच्चों। अब उतना समय नहीं बचा है। हाँ, अच्छे तरीके से पढ़ा, जो कि आपके कह सकते हैं मेन बैच में जो जुड़ चुके थे मुझसे या जिन्होंने अपनी पढ़ाई 4-5 महीने पहले से स्टार्ट किया होगा, उन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ा, कई रिसोर्सेज से पढ़ा। लेकिन अब समय है कि अब आपको क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को लिमिट कर देना है। यानी एक ही रिसोर्स, एक यूनिट के लिए एक रिसोर्स ही हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और वो रिसोर्स अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी ले रहा हूं, इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको रिकॉर्ड करके रख लें। जितना मैं पढ़ाऊंगा उसमें से 65 प्लस क्वेश्चंस 100% आपके आएंगे। तो आप किताबों में इधर उधर अब भागने का समय नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप अपने रिसोर्सेज को लिमिट कीजिए। सिर्फ जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं और नोट्स हैं, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूं, या फिर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं और जो नोट्स हैं, जो उसका कंपाइलेशन मिलता है, आपको सिर्फ उसी को बार बार पढ़ना है। आप किताबों की ओर मत जाइए ज्यादा। अब ये मत सोचिए कि भैया हम लक्ष्मीकांत, डीडी बसु दोनों पढ़ लेंगे, हम ओपी गाबा, एंड्रू हेवुड दोनों पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ पाएंगे प्यारे बच्चों आप। क्यों? पढ़ भी लिया अगर आप लीजिए, मान लीजिए 1.5 महीने में, तो रिवीजन नहीं हो पाएगा ना। और रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा प्यारे बच्चों। अंत में जो आपको कॉन्फिडेंस देता है वो रिवीजन ही देगा। और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और रिवीजन कब होगा? जब आपने चीजों को क्या किया होगा, शॉर्ट फॉर्म में कंपाइल करके रखा होगा।
अब कॉस्ट बेनिफिट स्टडी करिए, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसको ध्यान में रख के पहले उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए भैया। किस यूनिट से इतना क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे पढ़ूंगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है। उसके अलावा आप देखेंगे रिवाइज स्मार्टली, और इसका तरीका क्या है भैया रिवाइज स्मार्टली करने का, कि आप जो है शॉर्ट नोट्स क्या हो भैया, आपकी जो फैक्चुअल नोट्स है, फैक्चुअल नोट्स आपकी बनी हो, जो कि मैं हमेशा आपको क्लास में स्टार बनवा करके या फिर गेस्ट पेपर के नाम से आपको करवा रहा होता हूं, वो आप लिखते जाएं, उसको रिवीजन करते रहें बार बार। उसके अलावा स्टिकी नोट्स हो गया, मैप हो गया, चार्ट पेपर हो गया, इन सब का यूज करके आप क्या करें भैया, आप जो है रिवाइज करें, स्मार्टली रिवाइज करना है। अब आपको देखिए एक तरीका होता है रिवाइज करने का प्यारे बच्चों, कि अब आप अगर पूरा प्लेटो पढ़ने जाएंगे और हर बार अगर आप पूरा प्लेटो की बुकलेट पढ़ रहे हैं तो उसको रिवीजन स्मार्टली नहीं कहते हैं, उसको हार्ड वर्क कहते हैं। स्मार्ट वर्क क्या है कि आपने प्लेटो खोला और आपने 4-5 बार बुकलेट पढ़ लिया है पहले ही। अब आप क्या करेंगे, आप गए ऊपर पॉइंट आपने देखा, मेन पॉइंट, कि हाँ भैया थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इसमें इनके बीच डिबेट हुई थी, क्या डिबेट हुई थी ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आपके दिमाग में पहले से है। थ्योरी ऑफ एजुकेशन पर गए, बेसिक बातें आपको पता है, आप वो चरण याद कर लीजिए कितने फेजेस में होता है, निकल जाइए। यानी जो थ्योरीज की मेन बातें हैं, जो फैक्चुअल है, जो आप भूल सकते हैं, वो याद रखिए, आप बार बार याद करिए। बाकी जो मैंने समझा दिया होगा वो आपके दिमाग से नहीं जाएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर लेंगे। अगर एक टॉपिक में आप पूरी बुकलेट पढ़ेंगे, पूरा पथन्ना पढ़ेंगे हर बार रिवीजन में, तो नहीं हो पाएगा। आपको उस टॉपिक की हेडिंग देखने के बाद अंदर की सारी चीजें याद आ जानी चाहिए, और अगर कुछ बीच में फैक्ट है तो उसको आप रिवीजन करते हुए निकलिए। ऐसे करना पड़ेगा आपको। आईआर पढ़ रहे हैं तो थ्योरी अगर पढ़ रहे हैं तो किताबें पढ़िए, मेन थ्योरीज क्या दिया है किस थिंकर ने, कॉन्सेप्ट क्या दिया है उसको पढ़िए, ईयर याद करिए, ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। अभी बताता हूं मैं आगे। स्टे कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन, ये जरूरी है भैया। अब अगर 75 दिन भी आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाए, पता चला क्या होता है, आज ये वीडियो आपने देखा और जोश में कहा चीर देंगे, फाड़ देंगे, एकदम हम 290 नंबर लाएंगे, और पूरा दिन 24 घंटे क्या किए, पढ़ लिए, और उसके बाद अगले 8 दिन आप किताब की तरफ गए ही नहीं, तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। 5 घंटे 6 घंटे ही पढ़िए प्यारे बच्चों, लेकिन रोज पढ़िए। किसी दिन बिल्कुल मन नहीं कर रहा है तब भी 3-4 घंटे जरूर पढ़िए, क्योंकि अब आपको एक बात सोचना पड़ेगा प्यारे बच्चों, कि आप जेएनयू में लिमिटेड सीटें हैं, डीयू बीएचयू में लिमिटेड सीटें हैं, और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और आपका कंपटीटर जो है, जो उस सीट पर आपको कंपटीशन देगा, वो कहीं पढ़ रहा होगा, आप क्या कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तो ईश्वर भी तो देखता है ना, अगर आप आनंद कर रहे हैं और जो मेहनत कर रहा है, तो सीट किसको मिलेगी, मेहनत करने वाले को मिलेगी भैया। तो आपको अपने तरीके से अपना बेस्ट देना है, उसके बाद रेस्ट फिर छोड़ दीजिए ईश्वर पर। आप अपना पहले तरीके से क्या करिए, रोज पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए, सुबह उठिए टाइम से, अब क्योंकि सुबह उठ करके ही रिवीजन हो सकता है आपका। आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप जो है बहुत कह सकते हैं समय है आपके पास कि आप रिवीजन कर पाएंगे, नहीं। आप सुबह उठिए, मैक्सिमम 7 बजे तक उठ जाइए आप, और उठ करके पहले सबसे पहले रिवीजन कीजिए 2 घंटे, उसके बाद नया टॉपिक आप पढ़िए। कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के पहले सुबह का 2 घंटा अगर आप फैक्चुअल रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको लग रहा है कि आप कर लोगे ना, नहीं होता है बच्चा, मैं आपको अनुभव बता रहा हूं इतने सालों का, ठीक है। थ्योरी, फैक्ट, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, ये 4 आपके पिलर हैं। जब आपको मैं कभी पढ़ाऊंगा राम मनोहर लोहिया, तो उन्होंने चौखंबा सिद्धांत दिया है, चौखंबा सिद्धांत यानी 4 पिलर, और आपकी तैयारी के वो 4 पिलर क्या हैं, थ्योरी, फैक्ट, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, यही आपकी नैया पार लगाएंगे। थ्योरी को मैंने आपको अच्छे समझाया है, आगे भी समझाता रहूंगा लेक्चर्स ले लेकर के, ठीक है। आप थ्योरी समझते रहिए, दिमाग में बिठा लीजिए। फैक्ट को रोज सुबह उठ करके क्या करिए, रिवाइज कीजिए, और एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्या है भैया, लगाते रहिए। पीवाईक्यू लगाएंगे, पता चलेगा किस यूनिट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उस यूनिट पर, उस टॉपिक पर उसी तरीके से आप पढ़ पाएंगे, और एमसीक्यू आपकी तैयारी को दुरुस्त करेगा।
एमसीक्यू लगाने का ये मतलब नहीं है बच्चा कि वो सही हुआ कि गलत हुआ। आखिर आप सोचिए कि डायरेक्ट आप एमसीक्यू लगाएंगे एग्जाम में, वहां गलत हो जाए वो अच्छा है कि अभी यहां गलती कर करके सीख लें। भाई नेट में अभ्यास क्यों करते हैं क्रिकेटर, कि जो गलतियां होनी है यही हो जाएं, जब मेन मैच में जाएं तो दिक्कत ना हो। अभी आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, उसको लेकर के इतना पैनिक नहीं करना है। आपको यह देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मेरे गलत हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और कैसे मैं उसको सुधार सकता हूं, और उसमें मैं आपकी बहुत बड़ी मदद करने में भूमिका निभाऊंगा। आपको अपनी कमियों को क्या करना है, दूर करना है कि भैया क्या कमी आपकी आ रही है एमसीक्यू जब आप कर रहे हैं। तो क्या आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हैं, जल्दबाजी में आंसर कर दे रहे हैं, या फिर वो टॉपिक ही मुझे नहीं आ रहा था, या फिर उस टाइप ऑफ क्वेश्चन में मुझे दिक्कत है। जब आप कमियों को प्यारे बच्चों समझ पाएंगे तभी तो उसको दूर कर पाएंगे आप। जब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि मैं इसमें कमी है मेरे अंदर, तो कैसे आप उसको दूर कर पाएंगे भैया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, और आपको मैं एक बात बताऊं कि टेस्ट में नंबर कम आ रहा है इससे घबराएं ना, टेस्ट से सीखते जाएं, और जितना एमसीक्यू लगाएंगे ना उतना ही एमसीक्यू लगाने का एक फील होता है। जब आप 10,000 5,000 क्वेश्चन लगा लेंगे ना प्यारे बच्चों, तो आप क्वेश्चन देखते ही आपको उसका लैंग्वेज समझ में आ जाती है, भैया ऐसे लिखा है तो इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता है। आपको भी भले ही ये मजाक लगे कि सर ऐसे कैसे होगा, लेकिन अनुभव ना बहुत बड़ी चीज है प्यारे बच्चों। अब जब लाखों क्वेश्चन मैं लगा चुका हूं, तो एक सामने जब कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आंसर ऑटोमेटिकली चिल्ला चिल्ला के बताता है स्वयं कि मैं ही हूं आंसर साहब। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएं, घबराएं ना कि गलत होगा कि नहीं, जो गलत हो उससे सीखें और आगे बढ़ें, और दोबारा वो गलती ना हो। सबसे बड़ी बात यह है, अगर दोबारा भी वही सेम मिस्टेक आप कर रहे हैं देन सही बात नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे भैया हम डेज वाइज स्ट्रेटजी की बात करेंगे। ठीक है, मैंने बताया आपको कि 20 दिसंबर से स्टार्ट करना है आपको, तो 20 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी तक, ठीक है भैया, लगभग 20 दिन का समय है। 20 डेज में आपको क्या क्या करना है। अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप जो है एकदम आराम से बैठ करके प्लेटो 4 दिन में पढ़ रहे हैं, नहीं। अब आपको एक्टिवली करना पड़ेगा काम, और आपको शॉर्ट में ही पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिटेल में आप नहीं जा सकते हैं। जो काम का है वो आपको पढ़ना पड़ेगा चीजें। ठीक है, तो अब आपको 20 दिन में WPT, IPT और कुछ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, मैं पूरा नहीं कह रहा हूं, कुछ पार्ट, यानी आप 10 दिन में WPT पढ़ लीजिए, 5 दिन में IPT पढ़ लीजिए, 5 थिंकर हैं एक एक दिन में, और 5 दिन में आप देखेंगे कुछ टॉपिक्स आपके पॉलिटिकल थ्योरी के हो जाएंगे। अब जब आप इसको पढ़ रहे हैं ना, तो हमेशा इस बात का याद रखें कि आपके पास एक शॉर्ट नोट्स, जिसको मैं गेस्ट पेपर भी कहता हूं, वो आपके पास बना होना चाहिए ऑफ फैक्ट, कि क्या क्या पूछा जाता है, और वो मैं आपको बताता रहता हूं क्या क्या आपको फैक्ट में बनाना है। तो वो फैक्ट, हर एक टॉपिक के जो फैक्ट्स हैं वो आप एक A4 शीट में क्या करिए, कोशिश करिए कि आ जाए। अगर कोई बहुत बड़ा टॉपिक है तो 2 ले लीजिए बस, इससे ज्यादा आपको पूरा पथन्ना नहीं बनाना है कि दूसरी नोट्स तैयार कर देना है। अब शॉर्ट नोट्स में आपको क्या लिखना है, कॉन्सेप्ट नहीं लिखना है कि वहां पर बैठ करके आप थ्योरी ऑफ जस्टिस पूरा लिख रहे हैं, नहीं। उसमें थ्योरी ऑफ जस्टिस के जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक दिया, इसमें ये प्रिंसिपल दिया, इसमें ये टर्म है, ओरिजिनल पोजीशन, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम, ओवरलैपिंग कंसेंसस, ये सब वर्ड लिखिए बस, क्योंकि यही वर्ड्स डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे कि हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग कंसेंसस, तो आपको पता रहेगा रॉल्स ने दिया है। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम, तो आपको पता रहेगा रॉल्स ने दिया है। और अंदर तो मैंने आपको पढ़ा के समझा ही दिया होगा कि भैया जो है कैसे उसको समझना है, तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही, लेकिन शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। और ये शॉर्ट नोट्स जब आपके एग्जाम के 5 दिन बचेगा, 3 दिन बचेगा, 2 दिन बचेगा ना, तो आप मुस्कुरा के रिवीजन कर रहे होंगे। वरना जो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं फैक्ट की, वो क्या करते हैं, कितना रिवाइज कर लेंगे भाई, आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको फैक्ट की शॉर्ट नोट्स बनाना ही चाहिए। उसके अलावा सॉल्व PYQ एंड प्रैक्टिस MCQ डेली। अब आपको रोज इस 75 दिन में रोज अगर आप बिना 30 क्वेश्चन लगाए अगर आप सो रहे हैं ना, तो आप अपने साथ गुनाह कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर आप 30 क्वेश्चन बिना लगाए सो रहे हैं रोज डेली, तो आप गुनाह कर रहे हैं अपने साथ। 50 हो जाए, 100 हो जाए, वो बहुत अच्छी बात है।
और मैं आपको, आप सभी को देखेंगे कि जो है क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। PYQs जो आपके CUET PG के हैं वो करवाऊंगा। JNU, DU, BHU पहले अपने उनके पुराने पेपर हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा। यहां पर उनको भी आपको करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर क्वेश्चन कहां से बनेगा भैया? जब एक टॉपिक पर मैंने 50-100 क्वेश्चन कर लिया तो उसी में से तो आएगा भैया। जितना JNU, DU, BHU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, CUET ने पूछा है क्वेश्चन, उसको जब हमने कर लिया 10,000 क्वेश्चन, तो उसके बाहर कहां पूछ लेगा वो? 2, 4, 5 क्वेश्चन ऑर्बिट पूछेगा, उसको तो हम उसके लिए तैयारी भी नहीं करते हैं। तैयारी हम कभी ऑर्बिट के लिए नहीं करते हैं, तैयारी हमेशा हम 65 क्वेश्चन के लिए करते हैं, 65 से 70 क्वेश्चन के लिए करते हैं। 5-7 क्वेश्चन के लिए हम तैयारी नहीं करते जो ऑर्बिट पूछता है। इस बात को अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक है। लर्न एंड रिवाइज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लाइक बुक्स। अब ये जो यूनिट्स हैं WPT, IPT, पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें आपको बुक्स याद करना है। हालांकि मैं एक सेपरेट वीडियो आपको लेकर के आऊंगा जल्द ही, ठीक है। हो सकता है जब आपको ये वीडियो मिलेगा उसके 1-2 दिन के अंदर ही दूसरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं यूनिट वाइज मैंने क्या करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि भैया WPT में क्या क्या पढ़ लो, आप IPT में क्या क्या पढ़ लो, IR में क्या क्या पढ़ोगे। हर एक यूनिट वाइज आपको मैं तोड़ करके पूरा बताऊंगा। तो आपकी तैयारी के साथ मैं हूं, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी भैया, ठीक है। डेट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकर्स, ठीक है। आपको कुछ थिंकर्स जैसे आप मान लीजिए मार्क्स हो गए, JS मिल हो गए, इन सबका बुक्स की क्रोनोलॉजी आपको याद रहे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किसने दिया है? मान लीजिए पूछ ले भैया कि ओरिजिनल पोजीशन किसका है, तो रॉल्स आपको पता होना चाहिए। कोई पूछ ले नॉक्टर्नल काउंसिल किसने दिया है, तो प्लेटो पता होना चाहिए। कोई पूछ ले यूडाइमोनिया का कॉन्सेप्ट किसका है, तो अरस्तु पता होना चाहिए। कोई पूछ ले भैया कि स्टेट ऑफ नेचर में एकदम मार धाड़ किसके है, तो हॉब्स है, पता होना चाहिए। कोई पूछे टेसिट कंसेंट किसने दिया है, तो लॉक पता होना चाहिए। कोई पूछे टेबुला रासा किसने दिया है, तो लॉक पता होना चाहिए, ठीक है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आप देखेंगे, जो है जो भी चीजें हैं कॉन्सेप्ट में, बस आपको इतना जरूर पता रहे कि वो किस थिंकर का है। अंदर तो मैं आपको रटवा ही देता हूं, उसके अंदर क्या है कॉन्सेप्ट वो आपको याद रहता है। बस आपको रिवीजन बार बार क्या करना है कि वो कॉन्सेप्ट दिया किसने है, ठीक है, और थिंकर का नाम आपको। ये हो गया आपका 10 दिन की, आपके 20 दिन की स्ट्रेटजी। नेक्स्ट हम चलेंगे भैया कब से कब तक? 10 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी 2026 तक, यानी 25 दिन की स्ट्रेटजी क्या करेंगे हम देखेंगे। उसमें क्या करेंगे भैया? उसमें पॉलिटिकल थ्योरी कंप्लीट करेंगे, IR और कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करेंगे। 25 दिन दिया भी है मैंने, क्योंकि IR और कॉन्स्टिट्यूशन के जो फैक्ट है वो तो आप स्टार्टिंग से ही याद करना आपको शुरू कर देना पड़ेगा, वो बाद में नहीं याद होगा। रोज जो मैं कह रहा हूं ना, सुबह उठ के 2 घंटे याद करना है, तो फैक्ट ही याद करना है। ईयर याद कर रहे होंगे, शेड्यूल, पार्ट्स, आर्टिकल, कमिटीज, कमीशन, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये सारी चीजें आपको, किताबें, थिंकर, कॉन्सेप्ट, थिंकर, सब आपको याद करते रहना पड़ेगा रोज डेली बेसिस पर। आप ऐसे प्लान कर सकते हैं कि एक दिन में 3 दिन में मैं कॉन्स्टिट्यूशन का फैक्ट याद कर लूंगा, फिर IR का 3 दिन में याद कर लूंगा, फिर 2 दिन में मैं पॉलिटिकल थ्योरी के फैक्ट सारे याद कर लूंगा, फिर 2 दिन में IPT, 3 दिन में WPT, ऐसे ऐसे करके आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा डेली बेसिस पर 2 घंटे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाना है, इसका भी रिवाइज करते रहना है वीकेंड पर। जो पुराना टॉपिक पढ़ लिया, मान लीजिए जो WPT, IPT पढ़ा है, उसको पूरी तरीके से छोड़ नहीं देना है भैया कि अब तो वो छोड़ दिया, अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। तो किसी के चरण में भार छोड़ने से नहीं होगा, आपको स्वयं से मेहनत करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। तो जो आपने पुराना पढ़ा है उसको सैटरडे संडे में 2-4 घंटे निकाल करके जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। PYQ MCQ यहां पर भी डेली चलता रहेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है भैया? आर्टिकल्स हो गए आपको, ठीक है, अमेंडमेंट हो गया, शेड्यूल हो गया, पार्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो गए, कमीशन, कमेटीज, ट्रीटीज ऑफ IR। ट्रीटीज में कौन कौन? इन्वायरमेंट ट्रीटी और आर्म्स ट्रीटी, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जरूर। इवेंट्स ऑफ IR क्रोनोलॉजिकली, खास करके कोल्ड वॉर का एक एक इवेंट जो मैंने पढ़ाया है आपको याद होना चाहिए एकदम कालानुक्रम में, क्रोनोलॉजिकली में, क्योंकि 4 इवेंट दे देगा, पूछेगा इसको लगाओ क्रोनोलॉजी में, तो आपको ईयर याद रहेगा
तभी आप लगा पाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके अलावा रिवाइज फैक्ट्स रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन, नैम, ईयू, सार्क, कोल्ड वॉर एटसेट्रा। अब यहां पर क्या है भैया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, इसमें 3-4 बातें याद रखनी होती है। कब स्टैब्लिश्ड हुआ, कहां पर हेडक्वार्टर है, और उसकी जो है कौन सी ट्रीटी से वो स्टैब्लिश हुआ है, और एक आध दो बातें अगर कोई इंपॉर्टेंट हो बस। मतलब 5-6 बातें ही आपको याद रखनी है, वही आपके एग्जाम में बार बार क्या होता है, पूछा जाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे इंडिया यूएसए, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, 3 रिलेशन है आपके सब्जेक्ट में, तो उनसे रिलेटेड जो आपके बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए हैं कि लेमोवा, कॉमकासा, बीका, 1, 2, 3 डील, ये यूएसए के साथ हुई है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। यानी जो आपके कह सकते हैं डील्स हुई हैं, जो ट्रीटीज हुई हैं, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आप देखेंगे भैया 5 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक, यानी 15 दिन में क्या करेंगे, 15 डेज में आपको करना है भैया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ना है, पब्लिक पॉलिसी पढ़ना है, और ये जो जनरल इश्यूज हैं इसको पढ़ना है। बहुत छोटे छोटे हैं ये, ठीक है। आप देखेंगे बहुत छोटी यूनिट्स हैं, 15 दिन में बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे इसको आप कंप्लीट कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो प्रीवियसली टॉपिक पढ़ा है उसको वीकेंड पर रिवाइज कीजिए, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस एमसीक्यू करते रहिए डेली। अब इसमें क्या करना है भैया, जो भी आपने फैक्ट पुराना याद किया हुआ है उसको बार बार क्या करिए भैया, यहां रिवीजन करते रहिए अच्छे तरीके से। अब यहां पर क्या होगा, मैं आपके साथ इस समय पर फैक्चुअल सीरीज लेकर के आता हूं, फैक्चुअल सीरीज जहां पर सिर्फ फैक्ट का भंडारा करवाता हूं मैं, फैक्ट्स का मैराथन होता है, उसको आप देखते रहें, उससे रिवीजन करते रहें। जो आपने पहले नोट्स बना के रखा है, आपका गेस्ट पेपर और आपने जो कह सकते हैं शॉर्ट नोट्स बनाया है फैक्ट का, उसमें और चीजें ऐड करते रहें, रिवीजन करते रहें। जो मैं मैराथन करवा रहा हूं उसको देखते रहें। इस टाइम के लिए फरवरी में वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और बहुत जरूरी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे 20 फरवरी से लेकर के 5 मार्च, लगभग 15 दिन आपको क्या करना है भैया, सॉल्व एज मेनी पीवाईक्यूज एज पॉसिबल। दिन भर में 200 एमसीक्यू या पीवाईक्यू का टारगेट रखना है आपको कि भैया दिन भर में क्या करेंगे, 200 एमसीक्यू पीवाईक्यू, जिसमें से लगभग 150 तो ऐसे एक बार देख करके ही आप कर लेंगे क्योंकि आसान रहते हैं। 50 में ही आपको बुद्धि दिमाग लगाना पड़ेगा, तो वो आप क्या करेंगे भैया, लगा करके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी सॉल्व एज मेनी पीवाईक्यू एज पॉसिबल या एमसीक्यू। और उसके साथ साथ इस 15 दिन में जो आप मिसलिनियस टॉपिक्स में आपको कुछ पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, आपने अगर पीवाईक्यू देखा हो तो कुछ टॉपिक्स ऐसे भी पूछे जाते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, फिर चाहे ग्राम्स्की हो, फिर चाहे आपके भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर हो, या फिर आप देखेंगे और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको करवाऊंगा, और उसको क्या करना होगा, आपको साथ में पढ़ते रहना होगा। और जो आपने पहले पढ़ रखा है, अब यहां पर जो 2 घंटा था रिवीजन का, उसको क्या करना है भैया, 4 घंटे कर देना है। 4 घंटे रिवीजन होगा इस लास्ट 15 दिन में, और 3 घंटे आपके एमसीक्यू लगाएंगे आप। यानी अब इस समय जब पढ़ाई एकदम पीक पर होगी तब वहां आपको 6-7 घंटे पढ़ना होगा। बुद्धिमान व्यक्ति यही करता है प्यारे बच्चों कि जरूरत के हिसाब से अपने शेड्यूल को क्या करता है, चेंज करता है। आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन की तरह रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों होना पड़ेगा। अगर आप सोचे नहीं मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, नहीं हो पाएगा। एग्जाम के टाइम पर हो सकता है आपको 8-10 घंटे पढ़ना पड़े, हो सकता है जितना भी आपके पास टाइम रहे पूरा पढ़ना पड़े, क्योंकि आपको नींद ही नहीं आएगी। अभी तो आप आइए पहले उस फेज में, बेचैनी होगी, आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो आपको दिमाग में चल रहा होगा कि पढ़ना है, तो उस टाइम पर आपको ये करना पड़ेगा। और रिवाइज शॉर्ट नोट्स एंड गेस्ट पेपर मेड बाय यू, जो मैंने इतने टाइम से बनवाया होगा और जो आपने बनाया है उसको रिवीजन कर रहे होंगे मुस्कुराते हुए, क्योंकि सारी चीजें अब तक आपके पास आ चुकी होंगी। इस फेज में मैं बहुत सारे एमसीक्यू करवा रहा होऊंगा, मैराथन करवा रहा होऊंगा, वो आपको क्या करना है भैया, करते हुए चलना है, ठीक है। देन आप देखेंगे 5 मार्च से जब तक एग्जाम ना हो, कोई डेट अभी आई नहीं है आपकी, तो उसमें क्या करना है भैया, रिवीजन करते रहना है एवरीथिंग प्लान्ड वे में, कि 3 दिन में ये सब्जेक्ट, 2 दिन में ये यूनिट, 1 दिन में ये, 2 दिन में ये, पूरा प्लान बना करके क्या है उस टाइम पर मैं आपको बता दूंगा। आखिरी 15 दिन का प्लान वो आप क्या करेंगे उस टाइम पर फॉलो करेंगे। उसके अलावा पीवाईक्यू एमसीक्यू स्ट्रेटेजिकली लगाते रहें।
अब आपको फंसना नहीं है, जो बहुत डिफिकल्ट अर्बिट क्वेश्चन होगा उसको छोड़ना है। अभी आप अर्बिट क्वेश्चन को लिख करके याद कर सकते हैं, अपने नोट्स में जोड़ लीजिए, लेकिन जो लास्ट का एकदम समय होगा ना, वहां पर जो अर्बिट क्वेश्चन है उनको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसमें अगर आप उलझेंगे ना तो आपका नुकसान होगा। उस टाइम पर आपको बहुत बुद्धिमानी से एमसीक्यू भी सॉल्व करना होगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना होगा, ठीक है। एक वीडियो में इस पर भी आपका इसी हफ्ते दूंगा कि हाउ टू सॉल्व पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू इफेक्टिवली, कैसे ऑप्शंस को आपको देखना है। क्वेश्चंस अगर आपको लगाना आ गया ना तो आप जीवन में किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे गेस करना होता है, तुक्का कितना मारना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है। उसके अलावा ट्राई टू गिव मॉक टेस्ट इन एन एग्जाम एनवायरनमेंट। अब इस फेज में क्या करना होगा, घड़ी प्रॉपर लेकर के 90 मिनट, घर वालों को बोल दो कि 90 मिनट मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और उस 90 मिनट में कई टेस्ट, मिनिमम 15-20 टेस्ट तो आप देने का प्रयास कीजिएगा। 15 टेस्ट आपको एग्जाम के एनवायरनमेंट में देना है, कि जिसमें आपको ये लग सके कि क्या मैं 90 मिनट में 75 क्वेश्चन कर पा रहा हूं, और उस पैनिक सिचुएशन को कैसे डील कर पा रहा हूं मैं, क्योंकि अभी तो आपके पास पूरा टाइम रहता है, आप मौत से करते हैं क्वेश्चन, उस समय को आप कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं ये आपको देखना होगा, ठीक है। रिवाइज थ्रू मैराथन डिलीवर्ड बाय मी, जो मैं मैराथन करवाऊंगा आपको, उससे क्या करना है, आपको रिवीजन भैया करते रहना है। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बता रहा था कि भैया कॉस्ट बेनिफिट क्या है, किस यूनिट को आपको ध्यान में रखना है, तो मैं आपको बता रहा हूं 4 यूनिट मेन है, लेकिन अगर आप 5 यूनिट पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। वो 4 यूनिट कौन है, पहले उन 4 यूनिट को देखिए। आप देखें क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहां से पूछा जा रहा है, आप रोकिएगा वीडियो को और पॉज करके देखिए आराम से, आपको मिल भी जाएगा, इसकी पीपीटी भी मिल जाएगी अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है। बट आप देखेंगे कि इसको आप ध्यान से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और देखिए कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन का सबसे हाईएस्ट वेटेज है, 22 में 13, 15, 23, 20, तो यानी आईआर सबसे महत्वपूर्ण है, और आईआर में सिर्फ फैक्ट पूछा जाता है, सिर्फ फैक्ट। ईयर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, थिंकर की बुक्स पूछी जाती हैं, उनके कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं कि भैया सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर कौन है, ठीक है, पावर मैक्सिमाइजर कौन है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आईआर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है, आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। 19 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, हो सकता है इस बार इससे 20 आ जाए, इससे 15 आ जाए। यानी ये 2 यूनिट जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, आईआर और आईजीपी। इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देन तीसरी यूनिट जो आपको पढ़ना है वो है डब्ल्यूपीटी। 13, 19, 11, 14 यानी 14 क्वेश्चन पिछले साल भी आए थे आपके, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो डब्ल्यूपीटी है वो भी आप नहीं छोड़ सकते। डब्ल्यूपीटी, आईआर, आईजीपी, ये 3 यूनिट हो गया भैया। और उसके बाद आप देखेंगे आईपीटी और पॉलिटिकल थ्योरी को एक साथ आप मिला लें तो आप देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल 11, 14, 11 क्वेश्चन आया था, पिछले साल थोड़ा कम हो गया था, बट इस बार इस ट्रेंड बदलेगा और फिर से लगभग 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये मुझे लग रहा है। तो यानी अगर आपको 4 यूनिट सबसे ज्यादा फोकस करनी हो तो आईआर, कॉन्स्टिट्यूशन, डब्ल्यूपीटी और पॉलिटिकल थ्योरी। लेकिन इसमें अगर आपने आईपीटी, जो कि आसान है, रटने वाली चीज है, बुक्स वगैरह रटना होता है, अगर आईपीटी भी जोड़ लेना तो 60 क्वेश्चन आपसे कहीं नहीं गया है। 60 क्वेश्चन मिनिमम आएगा, इससे 65 भी हो सकता है, ठीक है। 65 क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके इसी यूनिट से। और जैसे मैं बताता हूं आपको इनको पढ़ना, वैसे पढ़ना है। और मैं वीडियो लेकर के आऊंगा कि किन किन यूनिट से क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। आप देखेंगे उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स क्या है जो मैंने आपको करके दिखाया भी। इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें से लगभग 60 to 65 क्वेश्चंस क्या है आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन यूनिट्स को आप ज्यादा ध्यान देंगे। और इन यूनिट्स में क्या क्या पढ़ना है, पूरा ये भी नहीं पढ़ना है पूरा आप डब्ल्यूपीटी पढ़ रहे हैं, मैं बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है उसमें से, उतना ही आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। अब आप देखेंगे सेफ स्कोर क्या है, ठीक है, कि भैया सेफ स्कोर क्या है।
किस स्कोर को आप टारगेट करेंगे, तो वो आपके यूनिवर्सिटी के बेसिस पर है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं। अगर आप जेएनयू टारगेट कर रहे हैं तो 250 प्लस आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट हैं तो उसमें 10 नंबर के अराउंड कम हो जाएगा, कभी कभी 15 भी हो जाता है, क्योंकि आपको डेप्रीवेशन मिलता है। गर्ल्स स्टूडेंट को जेएनयू में डेप्रीवेशन मिलता है, और अगर आपने 10th 12th ऐसे डिस्ट्रिक्ट से किया हुआ है जो पिछड़े जिले हैं, तब भी आपको डेप्रीवेशन मिलता है। डेप्रीवेशन पॉइंट को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा आपका। वैसे मैं फिर से भी इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बट अभी डेप्रीवेशन को सोचना ही नहीं है, अभी अपनी तैयारी को इस हिसाब से करिए कि आप 250 तक पहुंच जाएं तो सेफ स्कोर में रहेंगे। बीएचयू के लिए 235, डीयू के लिए 230 से 235, और अगर आप हिंदू कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू कॉलेज के लिए 250 आपको टारगेट करना पड़ेगा। HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी 220 तक आपको आराम से मिल जाएगा, इससे नीचे भी आएगा। ये मैं फर्स्ट कट ऑफ आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट कट ऑफ में आपका हो जाएगा अगर आपका इतना नंबर रहा तो। लेकिन हाँ, जेएनयू में अगर आप 240 प्लस नहीं रहेंगे तो नहीं होगा एडमिशन, ये भी तय है। अगर आपको कोई डेप्रीवेशन नहीं मिलेगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। डेप्रीवेशन के साथ 250 तक आपको पहुंचना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप मार्क्स दिमाग में रखिएगा, और ऐसे ये पूरी तैयारी है 75 दिनों की, जो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से करना है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया मैं हमेशा सदैव आपके साथ हूं, ठीक है, पूरी तैयारी के साथ हूं। और ये वीडियो आपके 75 दिनों की तैयारी के लिए था, कोई प्रमोशन के लिए नहीं था। लेकिन मैं आपको बताता चाहता हूं कि मैं भी आपके इस कह सकते हैं जो आपका सफर है, इसमें एक कह सकते हैं सारथी की भूमिका निभाता रहा हूं, और आगे भी निभाने के लिए तैयार हूं। और इसी के लिए जिसका आप सभी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर आप कब क्रैश कोर्स लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि मुझे आपका क्रैश कोर्स पढ़ना है। पिछली बार आप देखेंगे कि बहुत सारे एडमिशन क्रैश कोर्स से हुए थे, ठीक है। तो आखिरी जो 60 दिन यानी 2 महीने की जो तैयारी होगी, वो आपका जो है हम लोग उज्जवल बैच लेकर के आ रहे हैं CUET PG 2026 के लिए। अब 22 तारीख को आपकी इसकी आधिकारिक सूचना मिल जाएगी, और 2 तारीख से आपकी क्लासेस क्या हो जाएंगी, 2 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप इस उज्जवल बैच के साथ मेरे साथ जुड़ करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ थ्योरी, फैक्ट, MCQ सब कुछ अपनी तैयारी दुरुस्त कर सकते हैं। आपको सारी बुकलेट मिल जाएगी, टेस्ट हर चैप्टर वाइज मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, 10 मॉक टेस्ट, कोई आपको टेस्ट सीरीज नहीं लेना पड़ेगा, इसी में टेस्ट सीरीज भी क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, सारी व्यवस्था आपकी की जाएगी। तो आप सभी जरूर जुड़ेंगे उज्जवल बैच से और अपनी तैयारी को दुरुस्त करेंगे, जो कि लॉन्च हो रहा है 22 तारीख को, 22 दिसंबर को, ठीक है। तो ये पूरी क्या थी प्यारे बच्चों, स्ट्रेटजी थी जो मैंने आपको बताया। आप अगर इसको अच्छे तरीके से फॉलो कर लेंगे भैया, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, आप निश्चिंत होकर के जेएनयू डीयू बीएचयू पहुंच जाएंगे। लेकिन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, जरूर से जरूर अच्छे तरीके से आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी, आपकी तैयारी में कितनी हेल्पफुल है, कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट आप करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। कमेंट जरूर करें, लाइक करें सेशन को, ठीक है। और अपना ख्याल रखें, आज से अभी से तैयारी 75 दिनों की स्टार्ट कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, ख्याल रखें, रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।